एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था पिछली वीडियो में कि ही इज़ फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग, हाउ टू बिल्ड अ करियर इन टेक, हाउ टू गेट अ टेक रोल, हाउ टू गेट अ कोडिंग जॉब। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है, आई एम प्रिटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल फेस दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन। एंड इन दिस वीडियो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि यार एक नॉन टेक स्टूडेंट को जो कोर ब्रांच है, जो लेट्स से मैकेनिकल से है या सिविल से है या केमिकल से है, हाउ कैन दे बिल्ड अ कोडिंग करियर। ओके, एंड तक देखना, सब कुछ समझ जाओगे। शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट रहेगी, फटाफट से बताऊंगा कि एकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी जो हमारा प्रोग्राम चलता है जिसपे आप बहुत सारे स्किल सीख सकते हो, लाइक कोडिंग, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्क डेवलपमेंट, बिजनेस, फाइनेंस, सब कुछ, उस पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। आज रात तक 18 जून इज द लास्ट डे टू गेट इट एट अ सुपर डिस्काउंट रेट ऑफ अप टू 50%। इस कोर्स को यूज़ करके आप अपना ड्रीम करियर बिल्ड कर सकते हो। ये सारे स्किल्स जो मैं बताने वाला हूँ आगे वीडियो में, वो सब सीख सकते हो। यू विल गेट सर्टिफिकेशंस, हर स्किल की सेपरेट सर्टिफिकेशन मिलेगी। एमएल की सर्टिफिकेशन चाहिए वो भी मिल जाएगी, वेब डेवलपमेंट की चाहिए वो भी मिल जाएगी अगर तुम उसको कंप्लीट करते हो। एंड ये सब कुछ आपको एक ही पैकेज के अंदर मिलेगा। ओके, अ लॉट ऑफ योर सीनियर्स हैव यूज्ड दिस टू गेट अमेजिंग प्लेसमेंट्स, अमेजिंग इंटर्नशिप्स, अमेजिंग फ्रीलांस गिग्स एटसेट्रा एंड बूस्ट देयर प्रोफाइल्स। ठीक है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी गुड थिंग। एंड अब तो डिस्काउंट पे भी है, तो आज रात तक आप इसको ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, चलिए बात करते हैं कि यार नॉन टेक स्टूडेंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ समझनी पड़ेगी कि प्लेसमेंट वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए यूजुअली जो ऑफलाइन कैंप जो होती है रिक्रूटिंग, मतलब ऑफ कैंपस जिसको कहते हैं, वो आपके लिए प्राइमरी रहेगी एक तो। दूसरी बात कि कैंपस के अंदर जो रिक्रूटमेंट रहती है उसका प्रोसेस देखो कुछ ऐसा रहता है कि कंपनीज आपके कॉलेज में आएंगी, दे विल वांट टू हायर सम पीपल। अब जैसे जो टेक कंपनीज हैं वो आती है, तो अब यूजुअली वो ऐसा लिख देती है कई कंपनीज कि यार हमें तो इलेक्ट्रिकल या सीएस के स्टूडेंट्स ही अप्लाई करने चाहिए। ठीक है, पहला तो कई लोग लिख देते हैं ऐसा, तो यहाँ पे अगेन इशू आ जाता है, बिकॉज इफ यू आर नॉट फ्रॉम दोज ब्रांचेस तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहता है। अब जैसे कोई कोई कंपनी आईआईटी बॉम्बे में आती है, वो तो यूं भी लिख देती है कि बंदे की रैंक जेई के अंदर टॉप 100 में होगी तभी हम इंटरव्यू लेंगे। ऐसा भी होता है, सीजीपीए की भी क्राइटेरिया रहती है। तो अलग अलग कंपनीज हैव डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया। तो अब जो लोग इस तरह का क्राइटेरिया डाल देंगे उनमें आप ऑब्वियसली अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कई कंपनीज ऐसी भी आती हैं जो क्राइटेरिया नहीं रखती हैं, जिनका ऐसा रहता है कि यार हम जरूरी नहीं है सीएस के बंदे को ही लेंगे। और उसका कारण भी रहता है क्योंकि देखो सीएस के बंदों के पीछे सब लोग भागते रहते हैं। तो कई कंपनीज को ये पता है कि यार हम अगर दूसरी ब्रांचेस पे जाएंगे तो या तो हमें चीपर कैंडिडेट मिल जाएगा, या तो हमें ऐसा कैंडिडेट मिलेगा जो सच में कोडिंग के लिए एंथुसियास्टिक है। जरूरी नहीं है वो सीएस ब्रांच के थ्रू ही उसको आता है, उसने खुद से भी चीज़ें सीखी हुई है, सेल्फ लर्नर है, तो कहीं ना कहीं वो शो करता है यार कि बंदा खुद से चीज़ें सीख सकता है। तो इसलिए भी कई कंपनीज हायर करती हैं। अगेन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सैलरी कम मिलेगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, बट ड्यू टू दीज टू रीजंस यूजुअली कंपनीज कई बार दूसरी चीज़ों में भी हायर कर लेती है। ठीक है, आईआईटी में आई रिमेंबर अ फ्यू कंपनीज केम जो लिख देती है कि ब्रांच का कोई इशू नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। और क्योंकि सीएस वाले लोग ऑलरेडी डे 1 पे प्लेस हो चुके होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो यहाँ पे यूजुअली कंपटीशन भी लेस होता है। ठीक है, तो आपको इन कंपनीज में अप्लाई करना रहेगा और ऑफ कैंपस आपको ज़्यादा जाना रहेगा। तो प्लेसमेंट तो ऐसी होगी आपकी। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है प्रिपरेशन कैसे करें। तो प्रिपरेशन देखो सारे बच्चों की एक ही होती है। जो सीएस वाले बंदे उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि उनके कॉलेज करिकुलम में ही कोडिंग उनको सिखा दी गई है, उनके कॉलेज करिकुलम के अंदर ही उनको डीएसए सिखा दिया गया है, उनके करिकुलम के अंदर ही उन्हें थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट वगैरह सिखा दिया गया है, ये डेटाबेस वगैरह। आपको नहीं आता है तो आपको खुद से सीखना है। अब अगेन यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि इवन सीएस के स्टूडेंट्स भी खुद से ही सीखते हैं, है ना। क्लासेस में बहुत कम लोग पढ़ते हैं, यूजुअली लोग खुद से ही सीखते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में कोडिंग का कुछ ना कुछ होता ही है। जैसा मैकेनिकल में हो, मैकेनिकल में भी यार आप क्या चीज़ें कोड नहीं करते हो। ठीक है, आपका मेकाट्रॉनिक्स वगैरह इन चीज़ों का कोर्स शायद बाद में आएगा, इसमें क्या आप कोडिंग नहीं करते हो, करते ही और सिमुलेशंस वगैरह नहीं लिखते हो क्या, राइट। और बेसिक C++ या पाइथन का कोर्स तो हर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता ही है फर्स्ट ईयर में, राइट। तो आपको भी बेसिक कोडिंग आती है। आपको खुद से केवल 3-4 कोर्सेज सीखने हैं, डीएसए सीखना है, डेवलपमेंट थोड़ा सीखना है, 3-4 प्रोजेक्ट्स बनाने। मेरी पिछली वीडियो देख लेना, इससे पहले वाली जस्ट कि मैं डाल भी दूंगा ऊपर या आई बटन के अंदर कि कोडिंग कैसे आप अपना करियर बना सकते हो। उन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है, आपका हो जाएगा। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में प्लेसमेंट रिलेटेड बातें बोली थी उनको ध्यान रखना कि ऑफ कैंपस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से लोगों को रीच आउट करना, और अपने कॉलेज के अंदर जो कैंपस प्लेसमेंट्स हो रही है उनके अंदर हो सके तो उसमें ही बेटर कर लेना, क्योंकि ऑफ कैंपस थोड़ा डिफिकल्ट होता है लैंड करना। एक तो है कि भाई चीज़ घर पे चल के आ रही है और तुम्हें बस क्वालिफाई करना है, एक है कि तुम सबके पास ज़्यादा के बोल रहे हो मेरे को नौकरी दे दो, डिफरेंस है ना। तो आपको बस अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा आपको यूँ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं आने देना है कि यार ये तो मैं तो सीएस का नहीं हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि सीएस वाले लोग भी खुद से ही सीखते हैं।
उनके पास कोई ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि CS की डिग्री में ज़्यादातर चीज़ें जो पढ़ाई जाती है ना, वो थ्योरेटिकल नेचर की ज़्यादा होती हैं, जो जॉब्स में इतनी काम नहीं आती हैं। मैं खुद बताऊँ ना, तो मेरे कॉलेज के अंदर मेरे को लगता है केवल 3 या 4 कोर्सेज थे जो काम के हैं फॉर अ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू। एक C++ का जो बेसिक कोर्स था फर्स्ट ईयर में, DSA का कोर्स, एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स और एक डेटाबेस का कोर्स। बस ये चारों चीज़ें मुझे लगता है जो मेरे को अगर मैं प्लेसमेंट लेता, मैंने प्लेसमेंट ली नहीं थी क्योंकि मेरा अपना खुद का कंपनी चल गया था अच्छा। अगर प्लेसमेंट लेता, आई थिंक दीज वर द ओनली 4 कोर्सेज जो यूजफुल रहते। बाकी सब चीज़ें CS के अंदर फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दे डोंट मैटर मच। तो तुमको इतने बिहाइंड भी नहीं हो लोगों से, ठीक है, तो इतना घबराना नहीं है। यूट्यूब पे दुनिया भर का आपको गाइडेंस वगैरह यहाँ पे भी रहता ही है, मिल जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी ऑल दीज स्किल्स तो आप एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी पक्का चेक करिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोग्राम है। आज रात तक तो इस पर डिस्काउंट भी है। इसमें आपको कोडिंग एकदम बेसिक से पढ़ा दी जाएगी। C++ सीखना है वो भी मिल जाएगा, DSA सीखना है वो भी मिल जाएगा, पाइथन भी सीख लोगे, वेब डेवलपमेंट भी सीख लोगे, मोबाइल डेवलपमेंट भी सीख लोगे, साइबर सिक्योरिटी भी सीख लोगे, ML भी सीख लोगे। तो इट्स अ फुल स्टैक सोल्यूशन फॉर एनीवन हु वांट्स टू बिल्ड अ करियर इन टेक। तो आपको सबकी चीज़ों के सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे, तो आप लोगों को शो भी कर सकते हो कि यार ये देखो मैंने किया है। कई लोग क्या विश्वास, जैसे किसी ने CS डिग्री कर रखी है तो उसके पास होता है कि मैं CS मेजर हूँ, तो डिग्री है उसके पास, ही कैन शो कि यार देखो मैंने चीज़ की हुई है। तुम कैसे शो करोगे? तो यहाँ पे आई थिंक सर्टिफिकेशन हेल्प अ लॉट। तो अब आप किसी और जगह से करोगे तो वहाँ पे आपको एक एक चीज़ की अलग अलग सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, बहुत पैसे लग जाएंगे। यहाँ पे आपको हर चीज़ की एक ही बार में सर्टिफिकेशन मिल रही है, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। और यू शुड डेफिनेटली चेक इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। समराइज कर देते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात हमने जो की वो ये थी कि प्लेसमेंट्स आपकी ऑफ कैंपस और इन कैंपस के अंदर जो नॉन CS वाली कंपनीज है उनके अंदर होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपका जो प्लेसमेंट होगा उसमें आपकी प्रिपरेशन तो नॉर्मल जैसी रहती है वैसी ही रहेगी, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम CS मेजर के नहीं हो तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है। बिकॉज इवन CS मेजर्स भी 3-4 कोर्सेज को हटा दो, सब कुछ खुद से ही पढ़ते हैं, ओके। बस मार्केटिंग बनी हुई है तो बनी हुई है। देखो यहाँ पे ये मैंने पॉइंट पहले बताना था, मैंने बताया नहीं था कि एक कई लोग बोलते हैं ना कि यार हम कोर में जॉब करना चाहते हैं, लेट से जैसे मुझे एक बच्चे ने पूछा था कि उसको 50 LPA की पैकेज चाहिए लेकिन वो कोर में प्रिपेयर कर रहे हैं। तो तुम्हें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, देखो कि पैसे आपको मेहनत के नहीं मिलते हैं, ठीक है। पैसे आपको मिलते हैं जो बंदा देने को तैयार है और जो काम आप कर रहे हो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू के। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग बहुत ही सिंपल काम करते हैं, कोई लोग ऐसे भी हैं जिनका ब्लड से मतलब बहुत ही बेसिक काम करते हैं, पैसे बहुत सारे छापते हैं। जैसे आप इन लोगों को देखो ना जो इंस्टाग्राम या टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उनके पास कौन सी स्किल है? दे आर जस्ट पॉपुलर, दे जस्ट डांस वेल। कई लोग तो डांस भी अच्छा नहीं करते बट दे मेक मनी क्योंकि मार्केट है, लोग पे करने को तैयार, सिंपल, राइट। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर की मार्केट बन चुकी है कि यार टेक कंपनीज में क्या है, उनके पास पैसा बहुत सारा है क्योंकि टेक्नोलॉजी में पैसा बहुत बनता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि यार बिजनेस ईजी हो जाता है, स्केलेबल हो जाता है, तो पैसा बहुत छपता है। पैसा बहुत छपेगा तो इंजीनियर्स की सैलरी अपने आप ऊपर आ जाएगी क्योंकि उनकी वजह से ही वो बिजनेस चल रहा है, राइट। तो इनकी क्योंकि इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकली ज़्यादा है तो इनको प्लेसमेंट ज़्यादा मिलती है तो मिलती है। इसका ऐसा कोई भी कुछ नहीं है कि आप मैकेनिकल वाला ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसकी मार्केट नहीं है तो नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो अब ऐसा भी एक और बात मैं बता देता हूँ कि कई लोग जो ऐसा सोच रहे हैं ना कि यार हम तो कोर्स से पैसा कमा ही सकते हैं, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेट से पैशन ही नहीं है कि यार आपको आता ही नहीं, आपको समझ नहीं, यार कितना मेहनत कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू गेट इट, तो आपको नहीं मिलेगी 50 LPA के पैकेज। 50 LPA पैकेज उसको मिलेगी जो सच में मेहनत करेगा, जिसको काम आता है। जो मैंने स्टेप्स बताई ना वीडियो में, इफ यू फॉलो देम तब आपको 40 LPA देगा। कोई ऐसे खाली नहीं बैठा है कि अरे यार इसको चलो यार इसको 50 LPA दे देते हैं, ऐसा कोई खाली नहीं बैठा है। तुम 1 करोड़ 2 करोड़ इसको कमा के दोगे ना तब वो तुम्हें 50 लाख देता है, राइट। तो ये चीज़ समझ के रखनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में तो आप ऑब्वियसली मैकेनिकल के अंदर कोर में भी बहुत पैसा कमा सकते हो। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, जैसे नासा है, नासा के अंदर कोई हेड भी तो होगा जो पूरी बॉडी को डिज़ाइन करता होगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो है वो, मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। अब ऐसे देखा जाए तो एरोस्पेस की तो कोई प्लेसमेंट ही नहीं होती है, लेकिन आपको क्या लगता है वो क्या बंदा गरीब होगा क्या? 10 LPA की उसकी जॉब होगी? पागल हो क्या? वो करोड़ों में लाखों में खेलता होगा वो, राइट। तो देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज हु आर एक्सपर्ट इन देयर पर्टिकुलर फील्ड्स, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नॉन टेक या कोर फील्ड में करियर बनाओगे तो दे कैन नॉट बी गुड। फाइनेंस के अंदर कई लोग अंधा पैसा जिसको कहते हैं वो छापते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गई है ना, इस तरह की चीज़ें हो गई, प्राइवेट इक्विटी हो गई, वेंचर कैपिटल में जो लोग काम करते हैं वो क्या टेक जॉब कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उनका जॉब यूजुअली एनालिसिस वगैरह का रहता है और वो बहुत पैसा बनाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नॉन टेक में पैसा नहीं कमा सकते हो, बस आपकी स्किल होनी चाहिए, ओके। बट अगेन टेक इज़ अ गुड बेट बिकॉज कम एफर्ट के अंदर आपको
ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। कुछ भी नहीं करना है, 3-4 कोर्सेज वगैरह सीखने हैं, थोड़ा बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग वगैरह सीख लो, कोई एक चीज़ पकड़ लो, ML पकड़ लो, वेब पकड़ लो, ब्लॉकचेन पकड़ लो, बहुत पैसा मिल जाएगा, राइट। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई है। सभी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे सोशल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और आपको हमारे एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में एनरोल होना है तो आज ही होइए, कल से रेट्स बढ़ जाएंगी। मैं तुम लोग के एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना चाहता, आज ही एनरोल होकर उसको पढ़ना चालू कर दो, सर्टिफिकेशंस गेन करो और एकदम से मौज करो। थोड़ा लंबा प्लान लेना है ना, 1 साल या उससे अबव का प्लान लेना डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज अगर तुम 1 महीने का प्लान लेते हो तो 1 महीने में तुम सर्टिफिकेशन ले भी नहीं पाओगे, तो वो पूरा प्रोग्राम ही यूजलेस हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा लंबा आप ड्यूरेशन लीजिएगा, वो आपको इकोनॉमिक भी ज़्यादा पड़ेगा और आपको सर्टिफिकेशन भी आपको ईजिली मिल जाएगी, है ना। थैंक यू।